सदैव निर्वासनिक निर्वासनिक वासना रहित। कौन होते हैं निर्वासनिक? जिसकी सभी प्रकार की वासना खत्म हो गई है, वही निर्वासनिक हैं। और राम के जो सच्चे संत भक्त होते हैं वो निर्वासनिक होकर के उनको पाप रूपी कीचड़ स्पर्श नहीं करता और कर्मों के बंधनों से भी मुक्त होते हैं। ऐसे महापुरुष जो तदाकार भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उनको फिर पाप रूपी कीचड़ स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि निष्काम नाम सुमरण करके वे फिर राम रूप हो जाते हैं। साधु सदा संयम रहे, मेला कदे न होय, सुन सरोवर हंसला, दादू बिरला कोय। वह सच्चे संत मुक्त पुरुष निर्विकल्प ब्रह्मानंद रूप सरोवर के हंस इस संसार में कोई बिरले ही होते हैं। उनका दर्शन और सत्संग जीवों को भाग्य से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर दादू दयाल महाराज गुरुदेव के अंग में कह रहे हैं, ऐसे संत दुर्लभ दर्शन साधु का दुर्लभ गुरु उपदेश। भगवत भक्ति में तल्लीन रहने वाले संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ बताए गए हैं। साहिब का उनहार सब सेवक माही होय, दादू सेवक साध सो दूजा नाही कोय। सच्चे संत राम के सेवक मुक्त पुरुष निर्गुण निर्विकल्प स्वरूपशील कहिए ब्रह्मचारिता, जरना, कोमलता, सरलता आदि स्वभाव ये परमेश्वर के गुण मुक्त पुरुषों में स्वभाव से ही प्रकट रहते हैं। ऐसे सेवक स्वामी परमेश्वर रूप होकर के फिर वे परमेश्वर की ही महिमा गाते हैं। ऐसी स्थिति में सेवक स्वामी में कोई भेद नहीं रहता है। कहते हैं, राम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि राम, दादू दोनों एकटे अरस परस विश्राम। संतों में और मुक्त पुरुष जो संत होते हैं और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे वक्त साहेब बेटा, सेवक सेवा माए, दादू साईं सब करे कोई जाने ना आए। ऐसे मुक्त पुरुषों की सहायता स्वयं राम जी आकर के करते हैं, जो भगवत भक्ति में तल्लीन रहते हैं। दादू जब लगने न देखिए साध कहते अंग, तब ले क्यों कर मानिए साहिब का प्रसंग। जब तक अपने अंतःकरण में मुक्ति पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के साधन जो विवेक वैराग आदि बतलाते हैं, वे तुम अपने विचार रूपी नेत्रों से नहीं देख लो, तब तक परमात्मा का अपने आप को साक्षात्कार हुआ मत समझ लेना। दादू सोई जन साधु सिद्ध सोई सकल सिर मोर, जी के हृदय हरि वसे दूजा नाही और। सोई तो भक्त है, सोई साधु है, वही सिद्ध है और वही सत्यवादी है, वही सच्चा सूरवीर है, जिसने मन इंद्रियों को निग्रह करके अंतःकरण में परमेश्वर की ले लगा ली है, वही श्रेष्ठ बताया है। और उनमें फिर किंचित भी द्वैत भाव नहीं आता। ऐसे संत श्रोमणी कहनाले लायक हैं। दादू अवगुण छाड़े गुण गहे, सोई श्रोमणी साध, गुण अवगुण ते रहते हैं, सो निज ब्रह्म अगाध। सच्चे जो संत संसारिक अज्ञानी जीवों में उनके अवगुणों और दुर्गुणों को त्याग करते हैं। साधु का क्या गुण होता है, साधक का क्या गुण होता है कि बुराई को छोड़ दे और अच्छाई को धारण कर लेवे, ये भी साधुओं के गुण होते हैं। अवगुण छाड़े गुण गहे, अवगुणों को छोड़ो और गुणों को ग्रहण करे, वही साधु है, वही साधक है। अवगुण छाड़े गुण गहे, सोई श्रोमणी साध, और गुण अवगुण ते रहते हैं, सो निज ब्रह्म अगाध। और जो गुण और अवगुण दोनों ही नहीं जिसको दिखते हो, ना तो गुण ही और ना ही अवगुण, दोनों ही जिसके दिमाग से ही हटा दिया जिसने कि ना तो इसके अवगुण दिख रहे हैं ना गुण दिख रहे हैं, वो तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं।
उनको कोई मतलब नहीं है, ना तो उनको गुणों से मतलब है ना अवगुणों से मतलब है। वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। जो गुण अवगुण से रहित होकर के और प्रभु भजन में लगे हुए हैं, ऐसे महापुरुष तो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। रोम दादू सेंदो फटक पसाण का ऊपर एक रंग, पानी माही देखिए न्यारा न्यारा अंग। जो भक्त सेंधव नमक के समान आपा रहित होते हैं, सेंधव जो होता है, सेंधा नमक होता है, उसको पानी में मिलाने से वो पानी के रूप में ही तब्दील हो जाता है। परंतु सेंधव के जैसा एक पत्थर भी होता है, उस पत्थर को पानी में कितना ही डाल लो पर उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वो ना तो घुलता है, पत्थर का क्या घुलना, परंतु सेंधव जो नमक होता है वो पानी में घुल जाता है। यही यहाँ पर समानता बता रहे हैं। सच्चे भक्त सेंधव नमक के समान होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु संत महापुरुष होते हैं, वो कैसे होते हैं? सेंधव के समान होते हैं। नमक के जैसा उनका स्वरूप होता है। वो जैसे सेंधव पानी में एक रूप हो जाता है, वैसे ही निष्कामी परमेश्वर के भक्त नाम सुमरण करते करते परमेश्वर रूप हो जाते हैं। और एक बिलोरी, उस पत्थर का क्या नाम है? बिलोरी पत्थर नाम होता है उसका। वो बिलोरी पत्थर ऐसा होता है चमकीला, परंतु जल में पड़ा हुआ कभी भी जल रूप नहीं होता है। ऐसे ही अज्ञानी संसारी जन ऊपर तो सज्जन दिखाई पड़ते हैं, ऊपर से उनके अंदर सज्जनता दिखाई पड़ती है, परंतु नाना प्रकार के आपा अहंकार उनके अंदर विद्यमान होते हैं। वे सत्संग रूपी जल में चाहे कितने ही रहें, कौन से? सत्संग रूपी जल में ऐसे कठोर प्राणी कितने भी रहे, परंतु उन सत्संग की उनके बिल्कुल भी कोई बात समझ में नहीं आती है। वो तो आपाभिमान में ऐसे मदमस्त हो रहे हैं, उनको काहे का सत्संग, क्या सत्संग कुछ नहीं लगता है। कोई संत वाणी उनको काम नहीं करती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जीवन में उनके। जो आपाभिमान में तल्लीन है, ऐसे प्राणियों को सत्संग की वार्ता और सत्संग उनके कोई महत्व नहीं रखता है। ऊपर से जरूर वो आपको सज्जन नजर आएंगे, परंतु हृदय उनका इतना कठोर है कि उनके सत्संग की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है और परमेश्वर से उनका कोई वास्ता नहीं है। कितना ही उनको सत्संग सुना लो, एक नहीं लगती है। दादू सेंधव के आपा नहीं नीर खीर पर संग, आपा फटक पसाण के मिले न जल के संग। सेंधव आपा रहित हो जाता है। सेंधव कैसा है कि सेंधव अभिमान को त्याग करके जीव भगवान के जो भक्त होते हैं वो परमात्मा स्वरूप में मिलकर के भगवत सत्संग सुन करके और परमेश्वर में विलय हो जाते हैं। परंतु ये पत्थर के समान जो जीव होते हैं कठोर, जिनको सत्संग रूपी कितना ही जल में रखो, कौन से सत्संग रूपी जल में कितना ही रखो, परंतु उनके वो बिलोरी पत्थर की भांति हैं। यहाँ दयाल कह रहे हैं, दादू सब जग फटक पसाण है, साधु सेंधव होय, सेंधव एक भैरिया पानी पत्थर दोय। ओ साधु जन उस देश का आया ये संसार, दादू उसको पूछिए प्रीतम के समाचार। दादू कहो दीदार की साईं सेती बात, कब हरि दर्शन देओगे ये अवसर चल जात। उस परमात्मा का रास्ता कोई मुक्त
पुरुष ब्रह्म बेता ब्रह्म देश के इस संसार में जीवों के कल्याण अर्थ आए, उनको प्रीतम प्यारे परमेश्वर को मिलाने का साधन रूप समाचार उनसे पूछिए। वह मुक्त पुरुष उत्तम साधकों को आत्म उपदेश देकर परमात्मा के सन्मुख करेंगे। दादू तद दरबार का को साधु बांटे आय, तहां राम रस पाइये जहां साधु ता जाय। परमात्मा के दरबार का ज्ञान ध्यान आत्म उपदेश रूपी धन कोई ब्रह्म बेता पुरुष ही जीवों का कल्याण करने को इस संसार में आकर के बांटते हैं, अर्थात आत्म उपदेश करते हैं। उत्तम जिज्ञासु उनकी शरण में जाकर आत्म उपदेश का संपादन करते हैं, सत्संग करते हैं। उन महापुरुषों के जो भक्ति में तल्लीन रहते हैं महापुरुष, उनके चरणों में जाकर के उत्तम पुरुष सत्संग रूपी वार्ता करते हैं, परमेश्वर से मिलने की राह पूछते हैं। दुनिया की बातें नहीं करते हैं संतों के पास में जाकर के, संत वार्ता संतों के चरणों में सत्संग की वार्ता करते हैं, परमात्मा के मिलने की राह पूछते हैं। दादू सुरतास नहीं राम का सो मुझ मिलबो आने, तिस आंगे हरि गुण कथूं